वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मा स्कॉलर्स अगेन। हमने क्वालिफ़िकेशन टॉपिक शुरू किया है और क्वालिफ़िकेशन में हमने पढ़ा है यूआरएस के बारे में। यूआरएस में जिसमें आपने स्पेसिफिकेशन दी है अपनी मशीन के लिए, और उसके बाद हमने पढ़ा है डिज़ाइन क्वालिफ़िकेशन के बारे में, जिसमें हमने डिज़ाइन क्वालिफ़ाई किया था अपनी मशीन का और मशीन का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था। और मैंने आपको बताया था कि मशीन का कंस्ट्रक्शन ख़त्म होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो होता है आपका फैट यानी फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट। आइए जानते हैं फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट के बारे में डिटेल में। क्या होता है फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट? फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट इज़ द इंस्पेक्शन ऑफ द मशीन बाय द यूज़र एट मैन्युफैक्चरिंग साइट। फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट जो है एक तरह का इंस्पेक्शन होता है जो कि यूज़र करता है मैन्युफैक्चरिंग साइट जाके। मशीन का जो इंस्पेक्शन यूज़र करेगा तो इसको कहेंगे फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट। ठीक है, जब क्लाइंट है जो आपका यानी यूज़र जो कि जब फैक्ट्री में जाकर मशीन का इंस्पेक्शन करेगा उसको कहते हैं फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। फैट और सैट में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट होता है जहाँ पे यूज़र जो है विज़िट करेगा मैन्युफैक्चरिंग साइट पे जाके, मतलब उसी फैक्ट्री में जाके मशीन का इंस्पेक्शन करेगा, तो इसको कहते हैं फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट। और सैट होता है आपका जब आपकी मशीन डिलीवर हो जाती है, मतलब डिलीवरी से पहले जब फैक्ट्री में है मशीन तो आप वो होता है फैट। ठीक है, और जब मशीन डिलीवर हो जाती है उसके बाद जब टेस्ट करते हैं मशीन का तो उसको कहते हैं साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट। जब जो है जो यूज़र के पास मशीन पहुंच जाती है, ठीक है, जो क्लाइंट के पास जब मशीन पहुंच जाती है तो उसको कहते हैं साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट। इंस्पेक्शन ऑफ द मशीन बिफोर डिलीवरी, वही चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि मशीन का डिलीवरी से पहले जो इंस्पेक्शन होता है उसको कहते हैं फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट। मैन्युफैक्चरर विल प्रिपेयर द प्रोटोकॉल, तो इसका प्रोटोकॉल कौन बनाएगा? इसका प्रोटोकॉल जो आपका फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट का प्रोटोकॉल है वो बनाएगा मैन्युफैक्चरर। ठीक है, जो आपकी मशीन की टेस्टिंग का जो प्रोटोकॉल है वो डिज़ाइन करता है मैन्युफैक्चरर। बेस्ड ऑन द डिज़ाइन क्वालिफिकेशन एज बिल्ड स्पेसिफिकेशन कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ स्पेयर पार्ट्स एक्सेट्रा। तो जो आपका जो फैट का प्रोटोकॉल है वो किस बेसिस पे बनता है? वो बनता है आपकी जो मशीन की बिल्ड स्पेसिफिकेशंस हैं उसके आधार पर, जो कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं स्पेयर पार्ट्स के, उनके आधार पर, उनके बेसिस पे जो है प्रोटोकॉल बनाता है मैन्युफैक्चरर। ठीक है, एंड द फैट प्रोटोकॉल विल बी सेंड टू द यूज़र, और वो प्रोटोकॉल जो तैयार किया है मैन्युफैक्चरर ने वो प्रोटोकॉल भेज दिया जाएगा यूज़र के पास। ठीक है, द यूज़र विल रिव्यू एंड अप्रूव द प्रोटोकॉल। अब यूज़र जो है उस प्रोटोकॉल को अच्छे से एक बार रिव्यू करेगा और रिव्यू करने के बाद, ठीक है, उसको अप्रूव करेगा। ठीक है, एज फॉर फैट प्रोटोकॉल यूज़र विल विजिट टू इंस्पेक्ट द मशीन विच इज़ रेडी टू डिलीवरी। जो फैट प्रोटोकॉल है जो अप्रूव किया है यूज़र ने, उसके आधार पर यूज़र जो है अब जाएगा फैक्ट्री पे मशीन का इंस्पेक्शन करने के लिए, और वो किस बेसिस पे उसकी टेस्टिंग करेगा? जो प्रोटोकॉल उसने अप्रूव किया है। यूज़र जो है जो प्रोटोकॉल यूज़र ने अप्रूव किया है रिव्यू करने के बाद उसके आधार पर मशीन की टेस्टिंग करेगा। ठीक है, द मशीन विच इज़ रेडी टू डिलीवरी, जो कि मशीन डिलीवरी के लिए रेडी हो चुकी है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ सिस्टम टेस्टिंग। तो ये फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट जो है आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ सिस्टम टेस्टिंग है। ठीक है, क्योंकि मशीन के कंस्ट्रक्शन ख़त्म होने के बाद जब आप पहली बार टेस्टिंग कर रहे हो मशीन की, तो इसको आप कह सकते हो कि ये फर्स्ट स्टेज ऑफ सिस्टम टेस्टिंग है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर शैल एंश्योर दैट मशीन मस्ट पास ऑल द टेस्ट। तो ये मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी टेस्ट प्रोटोकॉल में मेंशन किए हुए हैं मैन्युफैक्चरर ने वो पास हो जाएं। जब यूज़र मशीन की टेस्टिंग कर रहा है तो कोई भी जो स्टेप है उसमें फेल नहीं होना चाहिए
ठीक है, आपका फैट जो है वो हर स्टेप पे पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज़ को इंश्योर करें। आइए जानते हैं फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट में और क्या क्या वेरीफाई किया जाता है। यूज़र मस्ट वेरीफाई ईच कंपोनेंट फॉर ऑपरेशन एंड फंक्शनिंग। यूज़र को वेरीफाई करना है कि जितने भी मशीन के कंपोनेंट्स हैं उनको इंडिविजुअली वेरीफाई करना है और फिर कंबाइन करके उनकी ऑपरेशन और फंक्शनिंग जो है वेरीफाई करनी है कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं। यूज़र मस्ट वेरीफाई एज बिल्ड ड्राइंग्स विद मशीन। यूज़र जो है मशीन का जो कंस्ट्रक्शन है, जो बनी हुई है मशीन, उसको वेरीफाई करेगा कि जो ड्राइंग है उसके अकॉर्डिंग मशीन का कंस्ट्रक्शन हुआ है या नहीं। कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ कैलिब्रेशन। आगे यूज़र वेरीफाई करेगा जो इंस्ट्रूमेंट के जो कैलिब्रेशन इंश्योर करेगा, उसका कैलिब्रेशन करेगा अपनी प्रेजेंस में, और डॉक्यूमेंट्स की अवेलेबिलिटी, जो कैलिब्रेशन डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करेगा। साथ में क्या इंश्योर करेगा, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट्स। जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है जो आपकी मशीन का, उसको वेरीफाई करेगा यूज़र। चेक सेफ्टी कंट्रोल, सिग्नल अलार्म्स एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। जो सेफ्टी कंट्रोल फीचर्स हैं उनको वेरीफाई करेगा, सेफ्टी गार्ड्स वगैरह है कि नहीं प्रॉपरली, वो सब चीज़ें इंश्योर करेगा। और यूज़र आगे चेक करेगा सिग्नल अलार्म्स की, सिग्नल अलार्म्स अवेलेबल हैं या नहीं, उनकी वर्किंग प्रॉपर हो रही है या नहीं, इस चीज़ को इंश्योर करेगा। एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, और जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स हैं मशीन में वो है या नहीं, और उनकी वर्किंग जो है उसको इंश्योर करेगा। इफ़ मशीन पास ऑल द टेस्ट रेकमेंड फॉर मशीन डिलीवरी। अगर जो है मशीन ये सारे टेस्ट पास कर लेती है तो आपका फैट पास हो जाएगा और यूज़र रेकमेंड करेगा कि मशीन को डिलीवर कर दो। इन केस मशीन डज नॉट पास टेस्ट और द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, मॉडिफिकेशन मस्ट बी अप्रूव थ्रू चेंज कंट्रोल सिस्टम। इन केस अगर कोई भी किसी भी स्टेप में जो है फैट फेल हो जाता है, और तो आपको जो है जो यूज़र को मशीन को मॉडिफिकेशन करवाना है, तो वो जो मशीन का मॉडिफिकेशन होगा वो प्रॉपर चेंज कंट्रोल सिस्टम के थ्रू होगा, ठीक है। और इस चेंज कंट्रोल सिस्टम में इम्पैक्ट असेसमेंट करने के बाद फिर आपका चेंज कंट्रोल अप्रूव होगा, तभी फिर आप मशीन में मॉडिफिकेशन किसी तरह की करवा पाओगे। रीफैट इन केस ऑफ मॉडिफिकेशन। और जो अगर आपने किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन करवाई है चेंज कंट्रोल के थ्रू, तो आपको जो है फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट रिपीट करना होगा, सारा का सारा शुरू से लेके सारा का सारा दोहराना पड़ेगा। डिलीवर आफ्टर फैट कंप्लीशन। और जैसे ही अगर आपका फैट पास हो जाता है, जो आपका फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट पास हो गया, तो यूज़र रेकमेंड करेगा फाइनली कि मशीन को डिलीवर कर दो। एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, फैट ऑफ रैपिड मिक्सर ग्रैन्युलेटर। रैपिड मिक्सर ग्रैन्युलेटर के फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। कुछ चेक पॉइंट्स जैसे कि इसमें है, कैपेसिटी 600 लीटर्स। कैपेसिटी सपोज़ ऑर्डर किया था आपने, RMG जो आपका रैपिड मिक्सर ग्रैन्युलेटर है वो 600 लीटर का आपने रेकमेंड किया था, लेकिन जो एक्चुअल मटेरियल जो मशीन जो है जिसका कंस्ट्रक्शन हुआ है वो 700 लीटर की बनी है या 500 लीटर की बनी है, तो फिर इस केस में जो है मशीन आपके लिए बेकार हो जाएगी और आपका फैट जो है वो फेल हो जाएगा। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन SS 316 कॉन्टैक्ट पार्ट्स, SS 304 नॉन कॉन्टैक्ट पार्ट्स। जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो आपने स्पेसिफाई किया है अगर कि जो कॉन्टैक्ट पार्ट्स हैं उसका SS 316 होगा, जो नॉन कॉन्टैक्ट पार्ट है उसका SS 304 होगा। तो इस केस में जो है मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन वही होना चाहिए। सपोज़ आपका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है कॉन्टैक्ट पार्ट्स का SS 316 ना होके SS 304 का बना दिया है, ठीक है, तो इस केस में जो है आपका फैट फेल हो जाएगा, क्योंकि ऐसी मशीन को आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जो ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्टैक्ट में आएंगे SS 304 के। अगर आप SS 304 जो है मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्टैक्ट पार्ट्स का बना हुआ है तो। एरिया एज स्पेसिफाइड। जो मशीन का जो एरिया है वो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। सपोज़ आपकी जो रैपिड मिक्सर ग्रैन्युलेटर है उसका एरिया जो है वो ज़्यादा बना दिया है, तो मशीन आप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे जहाँ पे आपने इंस्टॉल करना है मशीन को, क्योंकि आपने एरिया तो पहले ही स्पेसिफाई किया हुआ है। तो आप तभी कर पाओगे जब मशीन का सरफेस एरिया उतना ही है जितना आपने DQ में पास किया था।
HMI और PLC टच एंड की बटन सिस्टम वर्किंग। जो HMI और जो PLC है वो टच सिस्टम जो है वो उसका वर्क कर रहा है कि नहीं, उसमें जो की बटन्स हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं कि नहीं, इस चीज़ को इंश्योर करना है। और अगर जो है वो उसमें जितने भी पैरामीटर के फीचर्स जो हैं वो डिस्प्ले होने चाहिए, जितने भी मैक्सिमम उसमें जो पैरामीटर्स हैं वो डिस्प्ले होने चाहिए आपकी स्क्रीन में। अलार्म एंड इमरजेंसी स्टॉप बटन, जो अलार्म है और जो इमरजेंसी स्टॉप बटन है वो अवेलेबल होने चाहिए आपके रैपिड मिक्सर ग्राइंडर में, और जो है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे होने चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको इंश्योर करना है। तो ये था आपका फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, फार्मा स्कॉलर को।